हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सकें। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को बिल्कुल चेकआउट कर सकता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ प्रे कीजिए, अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार। लेट्स स्टार्ट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन क्लियर मैसेजेस दे मेरे व्यूवर्स को। सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी चरॉइड की निकल कर आई है। 7 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ पेंटाकल्स, द मैजिशियन, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, नेक्स्ट किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम एनर्जी इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर है। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। तो यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ ना, सबसे पहले यहाँ पर है चरॉइड, चरॉइड विद 7 ऑफ वैंड। ठीक है, जो कि मुझे ये दिखा रहा है कि मे बी आप लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो सकता है आपका एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। ये पर्सन से आपको बहुत ज्यादा ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन मिलती है। ये पर्सन अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मे बी आपसे बात करते हैं और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आपसे बात बंद भी कर देते हैं। ओके, ये अपनी बात को सही प्रूफ करने के लिए भी हो सकता है कि आपसे बात बंद कर देते हैं। ऐसा कुछ आपके पार्टनर में भी करते हैं। कोई ऐसी साइकिल है जो बार बार आपके रिलेशनशिप में रिपीट होती जा रही है। कोई ऐसी साइकिल है, यानी कभी कोई ऐसा पैटर्न हो सकता है जो आप रिपीटेडली देख रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो अपने इस रिलेशनशिप में। वो चीज भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। चरॉइड की एनर्जी मुझे ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन ज्यादा दिखा रही है। ऐसा भी दिखा रही है कि मे बी ये पर्सन जो है, इन्होंने आपको, अगर आपसे बात बंद करी है तो ये ऑल ऑफ सडन बात बंद करी है इन्होंने, और आपको कोई क्लैरिटी, कोई भी क्लोजर आपके पार्टनर ने आपको जैसे नहीं दिया है। ये उस तरीके की एनर्जी है जहां पर आपका रिश्ता बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो चुका है एंड आप बहुत ज्यादा पजल्ड हो। आप अपने पार्टनर की तरफ से बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो क्योंकि आप नहीं जानते हो कि उनके अंदर आपके लिए क्या है, क्या फील करते हैं वो आपके लिए, ये उनका ट्रू लव है या टाइम पास कर रहे थे आपके साथ। आप क्लियर नहीं हो, आप अपने पार्टनर को लेकर क्लियर नजर नहीं आ रहे हो। ये उस तरीके की एनर्जी है। बहुत लंबा सेपरेशन के बाद अब मुझे एक ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर रीयूनियन होने के चांसेस हैं, क्योंकि 7 ऑफ वैंड दिखा रहा है कि बहुत लंबा सेपरेशन आप लोगों का रहा है। बहुत लंबे समय से हो सकता है कि आप लोगों ने बात नहीं करी है। मे बी यहाँ पर बहुत लोगों के लिए जो टाइम पीरियड मुझे दिख रहा है 7 वीक्स हो सकते हैं, 7 मंथ, या कुछ लोगों के लिए 7 ईयर्स भी हो सकते हैं जब से आप दोनों एक नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो। ये हर किसी के लिए डिपेंड करता है क्योंकि हर किसी के लिए ये वेरी करता है, डिफरेंट है सबके लिए। तो यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर हो सकता है 7 वीक हो गए हों आपके नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन को, 7 मंथ हो गए हों, या कुछ लोगों के लिए 7 ईयर्स हो चुके हों। पर आपने अपने इस रिलेशनशिप को सस्टेन और मेंटेन करने की बहुत ज्यादा कोशिश करी हो। 3 ऑफ पेंटिकल विद मैजिशियन की एनर्जी ये चीज क्लैरिफाई कर रही है कि आपने 3 ऑफ पेंटिकल बेसिकली 3 पार्टी सिचुएशन, यानी 3 पार्टी सिचुएशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हो सकता है सीक्रेट रिलेशनशिप में आप लोग रहे हो, इस तरीके की एनर्जी को दिखा रहा है। बट ये पर्सन इतने लंबे सेपरेशन के बाद भी ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको मिस नहीं करते हैं या आपको याद नहीं करते हैं। मुझे कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि हो सकता है ये पर्सन किसी और के साथ हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ हैं, लेकिन ये मिस आपको बहुत करते हैं, याद आपको जैसे बहुत करते हैं।
तो ये उस तरीके की एनर्जी है। और एक और एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, वो ये है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर दूसरे लोगों से आपकी बातें करते हैं, दूसरे लोगों से आपके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो आपसे डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। तो उनकी ऐसी एनर्जी है जहां पर आपके फ्रेंड से बात कर रहे हैं, आपके कॉमन फ्रेंड से बात कर रहे हैं, जो आप दोनों के कॉमन फ्रेंड्स हो, या अगर उनके पास आपके किसी फैमिली मेंबर का नंबर है, कोई ब्रदर सिस्टर, तो ये उनसे बहुत ज्यादा बातचीत अपनी बढ़ा रहे हैं। ये सब चीजें आपके पार्टनर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, उनको क्यूरियोसिटी है आपके बारे में जानने की। तो ये उस तरीके की एनर्जी भी मैं आपके पार्टनर के अंदर देख रही हूँ। मजिशियन की एनर्जी दिखा रही है कि आपके पार्टनर बहुत ही एक, जैसे कहा जाता है ना, स्टनिंग पर्सनालिटी है, बहुत ज्यादा स्टनिंग, इम्प्रेसिव। बहुत लोग आपके पार्टनर से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत जल्दी इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। मे बी उनकी कम्युनिकेशन ऐसी है कि लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं उनकी तरफ। ये पर्सन में भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनकर रहते हैं, और शायद ये रीजन है कि आप भी इनकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड हो, हाईली अट्रैक्शन है आपका इनकी तरफ, यू नो। वहीं पर फोर ऑफ सोच विद एस ऑफ सोच की एनर्जी ये बता रही है कि आप लोगों ने मे बी किसी तरीके का शेकिंग मूवमेंट जिसे कहा जाता है, वो आपने एक्सपीरियंस करा है। इनके बिहेवियर में चेंज आने की वजह से, आपके पार्टनर के बर्ताव में बदलाव आने की वजह से, एक शिफ्ट की वजह से कहीं हद तक आप बहुत ज्यादा तकलीफ सही है, आप बहुत ज्यादा हर्ट हुए हो, उस तरीके की एनर्जी है। ओके और इसका रीजन ये भी पॉसिबल है कि कोई आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, यानी कोई तो ऐसा है आपके पार्टनर की लाइफ में, कोई थर्ड पर्सन, कोई फैमिली मेंबर, कोई रोमांटिक पर्सन जो आपके पार्टनर को बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है, और जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आ रही हैं, बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही हूँ। फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि ये पर्सन सो भी नहीं पा रहे हैं चैन से। ओके ये सो भी नहीं पा रहे हैं। एक समय था जहां पर ये बहुत खुश रहते थे, बहुत हैप्पी थे, लोग इनकी खुशियों से जलते थे। आप दोनों का बॉन्ड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, या इतना इतना अच्छे कपल थे आप दोनों एक दूसरे के साथ, कि लोग जेलस करते थे आप दोनों को देखकर, आप दोनों को एक साथ खुश देखकर लोग जेलस होते थे, है ना। तो एक समय था जहां पर लोग आप दोनों से जेलस होते थे, और आज आपके पार्टनर पता है क्या फील कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ में अब खुशियां जैसे चली गई हैं, और उन खुशियों की जगह मायूसी और उदासी ने जैसे ले ली हो, और ये पर्सन जो है अब ये दूसरों को देखकर जेलस हो रहे हैं। इनको ना लिटिल बिट, मतलब ये दूसरे कपल्स को देखते हैं ना, जब दूसरे लोगों को खुश देखते हैं तो इन्हें थोड़ी बहुत जेलसी महसूस होती है। इन्हें याद आता है वो समय जब ये आपके साथ थे और कितने खुश थे, कितने हैप्पी थे। पता है आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि अब शायद वो खुशियां लौट कर नहीं आ सकती, या वो खुशियां तब तक लौट कर नहीं आ सकती जब तक आप इनकी लाइफ में वापस नहीं आओगे, है ना। ये आपके साथ गलत करके गए हैं, और ये उस गलत कर्मा का ही नतीजा है जो आज ये पर्सन इतने मायूस, उदास, डिप्रेस, एंजाइटी की एनर्जी में है। तो आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि वो इसलिए इतने उदास हैं क्योंकि उन्होंने आपके साथ गलत करा है, आपको डिसरिस्पेक्ट करा है, आपके साथ लॉयल नहीं रह पाए, है ना। आपको एक शॉकिंग मोमेंट आपने एक्सपीरियंस करा हो जैसे इस रिलेशनशिप में। वहीं पर किंग ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे ये दिखा रही है, जहां पर मे बी आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल होकर सोच रहे थे, है ना। बहुत ज्यादा लॉजिकल होकर आपके पार्टनर सोच रहे थे। अब ये पर्सन हर्ट अपने दिल से जैसे सोचना चाहते हैं, ये अपने दिल की सुनना चाहते हैं, अपनी इंट्यूशंस की सुनना चाहते हैं। ओके और इन्हें पता है आप पर बहुत भरोसा है, मतलब आई डोंट नो क्या चीज ऐसी है जो इनको इतना ज्यादा भरोसा दे रही है, बट इन्हें आप पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट है कि दुनिया में कोई इनका साथ दे ना दे, पर आप इनका साथ जरूर दोगे, आप इनके साथ जरूर जैसे खड़े रहोगे। तो इनको काफी हद तक आप पर बहुत ज्यादा भरोसा है, आप पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट है। यू नो जिन लोगों की बात में आकर, ये आपकी जिंदगी के वो लोग हैं, ये आपके पार्टनर की जिंदगी के वो लोग हैं, किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये आप लोगों की जिंदगी के वो लोग हैं जिन्होंने आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस करा था, उनके फैमिली मेंबर, कोई थर्ड पर्सन, और आज उन लोगों को कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। जो आपके पर्सन इतने उदास हैं, डिप्रेस हैं, दुखी हैं, उन लोगों को कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है इन चीजों से। उनको कोई नहीं पड़ी आपके पार्टनर की, कि आपके पार्टनर क्या है, क्या महसूस कर रहे हैं, दुखी हैं, उदास हैं, क्या हो रहा है उनके साथ। इन लोगों को कोई नहीं पड़ी आपके पार्टनर की। लेकिन आपके पार्टनर को पता है कि उनका
क्योंकि आप थे ना, आपको हमेशा अपने पार्टनर की केयर रहती थी। आप हमेशा उनको जिसे कहा जाता है ना कि प्रोटेक्ट करके रखते थे। और अब इस सिचुएशन में, जिस भी सिचुएशन में आपके पार्टनर है ना, जिस भी सर्कमस्टांसेस में लाइक आपके पार्टनर हैं, उनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है और वो अकेला महसूस कर रहे हैं। इस समय उनको बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि सिर्फ आप ही थे जो उनका साथ देते थे या जो उनके साथ खड़े रहते थे। उनके मुश्किल समय में, उनके बुरे समय में आपने उनका साथ दिया है। और आज जब उनका अच्छा समय आ गया था, तो उन्होंने आपको ही छोड़ दिया। सबसे पहले उन्होंने आपको छोड़ दिया, है ना? लेकिन आप वो शख्स रहे हो जिन्होंने उनके मुश्किल समय में उनका साथ दिया हो। तो उनको समझ में आ रहा है, आप पर उनका भरोसा, आप पर उनका ट्रस्ट जैसे बढ़ गया है। ये उस तरीके की एनर्जी है। उनको ऐसा लगता है कि अब कोई उनका साथ दे ना दे, किसी को उनकी पड़ी हो नहीं पड़ी हो, पर आप उनका साथ जरूर दोगे। आप उनके साथ लाइक जरूर खड़े रहोगे, है ना? वो चाहे कुछ भी करे, आप उनको हमेशा मोटिवेट करोगे, आप उन्हें हमेशा इंस्पायर ही करने वाले हो। तो ये उस तरीके की एनर्जी देखने को मिल रही है। इन कार्ड्स को ना स्ट्रांगली क्लैरिफाई करते हैं। ओके, सो हमें और क्लैरिटी मिलेगी। देखते हैं चरॉइड की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें चरॉइड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। चरॉइड की एनर्जी को 7 ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, जो कि मुझे ये बताता है कि आप काफी पजल्ड और कंफ्यूज नजर आ रहे हो। 7 ऑफ कप यानी आप काफी हद तक ना, आपके पार्टनर ने क्योंकि कभी भी आपको अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाई, तो आप कंफ्यूज हो कि इस पर्सन के दिल में आपके लिए जेन्युइन फीलिंग्स हैं या नहीं है। तो आप कंफ्यूज हो। ये रिश्ता आपके पार्टनर ने बहुत कॉम्प्लिकेट जैसे करके रख दिया है। ओके, और आप क्लियर नहीं हो कि ये पर्सन वापस आएगा नहीं आएगा, या आपको कुछ कहकर नहीं गए, आपसे कोई वादा करके नहीं गए हैं कि ये वापस आएंगे, लेकिन फिर भी आप इंतजार तो कर रहे हो इनका। तो यस, आपके अंदर ये कंफ्यूजन मैं देख रही हूँ। ये कंफ्यूजन सिर्फ आपके अंदर नहीं है, बल्कि ये कंफ्यूजन आपके पार्टनर के अंदर भी मुझे नजर आ रही है। आपके पार्टनर में भी जो है ना, वो फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। ये पर्सन जो है ना, इन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे पता नहीं ये रिश्ता आगे बढ़ पाएगा या नहीं बढ़ पाएगा। वो फ्यूचर को लेकर श्योर नहीं है ना? तो और आपको खोने से भी डरते हैं। तो ये पर्सन इसलिए आपसे ज्यादा इन्वॉल्व भी नहीं होते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो इतने इन्वॉल्व हो गए, आप पे इमोशनली डिपेंड हो गए, और कल को आप दोनों को फिर से अलग होना पड़ा, ठीक है, तो वो उस सिचुएशन को फेस नहीं करना चाहते। तो आपके पार्टनर इसलिए आपसे ज्यादा इन्वॉल्व भी नहीं होते हैं, और ये फ्यूचर को लेकर डरे भी हुए हैं। उन्हें नहीं पता कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, आपकी फैमिली, उनकी फैमिली एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, है ना? तो ये कुछ थॉट्स थे आपके पार्टनर के, जिसकी वजह से उन्होंने कभी अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपको नहीं दिखाई, कभी आप पे इमोशनली डिपेंडेंट नहीं हुए। 8 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्लैरिफाई कर रही है 7 ऑफ वैंड। आप देख रहे हो 7 ऑफ वैंड से 8 ऑफ वैंड, यानी इंक्रीज हो रही है यहाँ पर चीजें। अब आप अपने पार्टनर की तरफ से कोई भी इनिशिएटिव, कोई भी एक्शंस देख सकते हो। क्यों एक्शंस क्यों देखने को मिलेंगे? क्योंकि यहाँ पर वैंड की एनर्जी है, फायर की एनर्जी है। आपके पार्टनर में जो है स्ट्रांगली आप देखोगे कि उनके अंदर आपको लेकर स्पार्क, अट्रैक्शन, एंथुजियाज्म वो बढ़ जाएगा। अगर आपको पास्ट में ऐसा लगता था कि इस पर्सन के दिल में आपके लिए जो प्यार है वो खत्म हो गया है, कम हो गया है, तो वो वापस बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। और इस पर्सन की एनर्जी में अब आपको लेकर एक सीरियसनेस रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल को 5 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्लैरिफाई कर रही है, जो कि मुझे ये बता रही है कि मे बी आपके पार्टनर बहुत उदास हैं आपको लेकर, बहुत ज्यादा अपसेट आपको लेकर नजर आ रहे हैं। आपके बिहेवियर में भी जरा भी चेंज आना तो भी इस पर्सन को बुरा लगता है। वो आपके अंदर इन दिनों चेंजेस देख रहे हैं। उनके अंदर वो देख पा रहे हैं कि आप कितने बदल गए हो, आपके अंदर कितना बदलाव आ गया है। और ये जरा जरा छोटे छोटे चेंजेस भी, छोटे छोटे बदलाव भी जो आपके अंदर वो नोट कर रहे हैं ना, वो उनको बुरे लग रहे हैं। वो नहीं चाहते कि आप बदल जाओ, उनको ऐसा लग रहा है कि आप आगे बढ़ चुके हो। और 5 ऑफ कप की एनर्जी दिखा रही है कि आपके अंदर ये जो चेंज आया है ये उनको दुखी कर रहा है। मजीशियन की एनर्जी यहाँ पर क्लैरिफाई कर रही है 4 ऑफ वैंड को। मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हो, ये पर्सन आपको 4 ऑफ वैंड की एनर्जी देना चाहते हैं, यानी आपको जैसे कुछ ऑफर करना चाहते हैं, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, ये आपको ऑफर करना चाहते हैं। चलो ये भी अगर ऑफर ना करें तो वो कुछ ऐसा आपको प्रॉमिस करना चाहते हैं कि वो जिंदगी भर आपका साथ देंगे, आपको अश्योरेंस जैसे देना चाहते हैं आपके पार्टनर। उन्हें लगता है कि
अब इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का, आपको विश्वास दिलाने का कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, उसके लिए उन्हें आपको अश्योरेंस या प्रोमिसेस करने होंगे। तो यस, मैं देख पा रही हूँ कि ये आपके साथ अब लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं और आपसे जैसे कहना चाहते हैं कि अब कोई भी आप दोनों के बीच में नहीं आएगा। उनकी फैमिली, कोई थर्ड पार्टी, कोई भी अब आप दोनों के बीच में जैसे नहीं आएगा। तो ऐसा कुछ जैसे आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हो। उन्हें लगता है कि शायद अब यही चीजें करके वो आपका विश्वास, आपका भरोसा दोबारा जीत सकते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी अगेन क्लैरिफाई कर रही है। यस, ये जानना चाह रहे हैं, बहुत ज्यादा क्यूरियस हैं जानने के लिए कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, आपके दिल में अब उनके लिए क्या है, आपके दिल में उनके लिए प्यार है या नहीं है। तो यस, आपके पार्टनर ये जानना चाहते हैं। शायद इसीलिए मैंने कहा ना, ये लोगों से आपकी बहुत ज्यादा बातचीत कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपकी डीपी, आपकी प्रोफाइल्स, ये सब कुछ चेकआउट कर रहे हैं ये पर्सन। ओके, क्योंकि ये जानना चाहते हैं कि आपके दिल में इनके लिए क्या है। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को। ये पर्सन आपको क्लैरिटी भी देना चाहते हैं, यानी अगर आप दोनों के बीच में कुछ चेंजेस आए हैं, अगर आप दोनों के बीच में जो है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स या कुछ डाउट्स भी अगर क्रिएट हुए हैं ना, तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपके वो डाउट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म करना चाहते हैं। ये आपको खुश देखना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहो और आपको वो सब कुछ मिले जिसके आप सच में हकदार हो। ये आपको दुखी नहीं देखना चाहते हैं, ना ही आपको कोई दुख देना चाहते हैं। मतलब इट्स लाइक दैट एनर्जी जहां पर आपके पार्टनर का प्यार ना आपके लिए अनकंडीशनल हो चुका है। अब उन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए, कोई प्यार, कोई केयर, कोई टाइम, कुछ नहीं चाहिए। वो बस अब आपको देना चाहते हैं, आपको वो प्यार, केयर, टाइम, वो सब देना चाहते हैं। खुशियां देना चाहते हैं, भर भर के खुशियां देना चाहते हैं जिनके आप सच में हकदार हो। वो जब आपको उदास देखते हैं, आपको दुखी देखते हैं ना, तो उन्हें भी अच्छा महसूस नहीं होता। वो आपके लिए, आपके वेल विशर ही हैं आपके पार्टनर, और वो आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं। ये उस तरीके की एनर्जी है। और उन्हें जब लगता है ना कि आप अगर उदास हो और उनकी वजह से उदास हो, या आपको पेन मिला है तो उनकी वजह से मिला है, उनकी वजह से आप रोए हो, तो उन्हें बहुत बुरा महसूस होता है। तो ये उस तरीके की एनर्जी यहाँ पर है। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है द एम्प्रेस। ओके, लुक, आपके पार्टनर स्ट्रांगली गिविंग एनर्जी में आते हुए नजर आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप आगे बढ़ रहे हो। हाँ, आप रुके नहीं हो। एम्प्रेस की एनर्जी है जहां पर आप रुके नहीं हो एक जगह पर, आप आगे बढ़ रहे हो। हाँ, ऐसा नहीं कह रही हूं मैं कि आप पूरे तरीके से मूव ऑन कर चुके हो, लेकिन हाँ, अब आप उनके लिए रुकना नहीं चाहते हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। आपको लगता है कि ठीक है, अगर ये पर्सन, आपने चीजें ना डेस्टिनी पे छोड़ दी हैं, तो आपको लगता है कि ये ठीक है, अगर ये पर्सन ने आना है तो ये आ जाएगा, नहीं आना है तो आप आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में। तो अब आप किसी के लिए भी रुकना नहीं चाहते हो। आप अपने करियर पर, अपनी फैमिली पर, हर जगह पर आप ध्यान देते हुए नजर आ रहे हो। आपके अंदर पहले से ज्यादा बदलाव आ चुके हैं। जहां पर आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में हो, पहले जहां आप लोगों से कटे कटे रहते थे, बात नहीं करते थे, सोशल लाइफ आपकी जीरो हो गई थी, तो अब आप वापस लोगों से मिक्सअप हो रहे हो। पहले जहां आप अपने करियर पर, अपनी फैमिली पर फोकस नहीं करते थे, तो अब आप अपनी करियर और अपनी फैमिली पर भी फोकस करने लगे हो। अब आप पहले की तरह, मतलब आप एक स्ट्रॉन्ग, या फिर मैं कहूँ कि बहुत लंबे डिप्रेशन के बाद आप बाहर आए हो, और अब आप बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते हुए नजर आ रहे हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, जहां पर आप भी फ्यूचर को लेकर श्योर नहीं हो, लेकिन आप जो भी सिचुएशन है ना, आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। फाइनली आपने सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया और आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, आप एक्सेप्ट कर चुके हो कि ठीक है, अब जो हो रहा है आप उसके हिसाब से ही चलोगे। आप अपनी तरफ से अब कोई एफर्ट या कोई वर्क नहीं करना चाहते हो इस कनेक्शन पर। आपने कंप्लीटली यूनिवर्स पर जैसे सरेंडर कर दिया है। ओके, सो ये उस तरीके की एनर्जी। लेट्स चेक मोर। ओके, सो मे प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को और क्या सोचते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के लिए। सो यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आ रही है इज द एनर्जी ऑफ न्यू विजन। वाओ, टर्निंग इन, फ्लावरिंग, मोरालिटी। यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे ज़ोडिएक साइंस आ चुके हैं। ओके, कॉम्प्रोमाइज। Next we have is, okay, comparison, letting go, and this energy of possibility. Great. तो न्यू विजन एक नया नजरिया, न्यू विजन किस एनर्जी को दिखा रहा है? एक नए नजरिए को दिखा रही है।
यानी आपके पार्टनर कब अब एक नए नजरिए से आपको देख पा रहे हैं, यानी अब वो आपको देख रहे हैं तो आप बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव वाइब्रेशंस में अपने पार्टनर को नजर आ रहे हो। उनका आपके बारे में सोचने का, आपको देखने का नजरिया बदल गया है। यानी अगर वो पहले बहुत ज्यादा नेगेटिव थे, उनका एटीट्यूड आपकी तरफ नेगेटिव था, जहां उनको लगता था कि इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं हो सकता है, तो अब आपके पार्टनर एक पॉजिटिव एटीट्यूड में आ चुके हैं, जहां पर उन्हें लगता है कि नहीं, एटलीस्ट उन्हें एफर्ट्स डालने चाहिए, है ना, वो आपके बिना नहीं रह सकते और अब उन्हें एफर्ट्स डालने चाहिए। आपको भी अगर वो देख रहे हैं तो आप बहुत ही इनोसेंट हो, काइंड हो, उस एनर्जी में उन्हें दिख रहे हो और वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। सो यस, उनका आपकी तरफ एक पॉजिटिव एटीट्यूड और एक पॉजिटिव नजरिए से वो कहीं हद तक आपको देखते हुए नजर आ रहे हैं। टर्निंग इन विद फ्लावरिंग की एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रही है, जो कि ये बता रही है कि एक पीस ऑफ माइंड, आपके पार्टनर जब से आपसे दूर गए हैं ना, उनके उनके अंदर लाइक पीस ऑफ माइंड, जिसे सुकून कहा जाता है ना, वो नहीं है। उनको लगता है कि आज तक वो सिर्फ और सिर्फ आपको छोड़कर बाकी चीजों को उन्होंने प्रायोरिटी दी। अपनी फैमिली को, अपने करियर को, अपनी जॉब को, अपने गोल्स को उन्होंने प्रायोरिटी दी, लेकिन जिसे उन्हें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए थी, यानी आपको ही वो प्रायोरिटी नहीं दे पाए, है ना। और जब वो आपको प्रायोरिटी नहीं देंगे तो बिल्कुल फिर आप आप भी तो जाओगे ना, आप भी तो उनसे दूर हो जाओगे। आप क्यों रहोगे फिर उनके साथ, जब वो आपको प्यार ही नहीं देंगे, आपको वक्त ही नहीं देंगे, आपको टाइम ही नहीं देंगे। तो आपके पार्टनर को भी रियलाइज हो रही है ये चीज कि जहां क्योंकि उन्होंने चीजों में बैलेंस नहीं बिठाया, अपने करियर, अपने गोल्स के साथ साथ, अपनी फैमिली के साथ साथ अगर उन्होंने आपको भी प्रायोरिटी दी होती, ठीक है, तो शायद आज ये सिचुएशन क्रिएट नहीं होती, ये सर्कमस्टांसेस क्रिएट नहीं होते। तो आपके पार्टनर काफी हद तक मुझे उस एनर्जी में दिख रहे हैं जहां पर उन्हें रियलाइज हो रहा है कि उन्हें अब आपको भी प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर वो इस तरीके से आपसे दूरी बनाएंगे, आपको वक्त नहीं देंगे, आपकी बेसिक चीजों को, बेसिक रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा नहीं करेंगे, है ना, आपको वक्त देना, टाइम देना, तो फिर आप क्यों रहोगे उनके साथ, आपको क्या मिल रहा है उनसे, है ना। तो आपके पार्टनर भी रियलाइज कर पा रहे हैं कि ये उनकी गलती है, ये उनकी मिस्टेक है कि वो आपके लिए ये सब चीजें नहीं कर पाए। फ्लावरिंग विद मोरालिटी की एनर्जी ये बता रही है कि आपके साथ उनकी अबंडेंस थी, यानी आप उनकी लाइफ की अबंडेंस थे, ठीक है, लेकिन अब जब आप उनके साथ नहीं हो ना, उनकी लाइफ में अबंडेंस भी नहीं है। वो हमेशा आपके साथ लॉजिकली चले, एक रिस्ट्रिक्शंस में रखा, मतलब एक दायरे में इस रिश्ते को सिर्फ बनाकर रखा, दायरे से बाहर नहीं जाने दे रहे थे वो आपको, है ना। वो हमेशा एक बाउंड्री सेट कर रखते थे, रिस्ट्रिक्टेड रखते थे आपको, कि आप उनसे ये नहीं पूछ सकते, वो नहीं पूछ सकते, इतने टाइम के बाद आप उन्हें कॉल नहीं कर सकते, उन्हें मैसेज नहीं कर सकते, उनके फैमिली टाइम में आप उन्हें कॉल मैसेज नहीं कर सकते। तो एक रिस्ट्रिक्शंस, एक बाउंडेशंस में आपके पार्टनर ने लाइक आपको रखा है। और आपके पार्टनर को भी लगता है कि उन्होंने जो भी करा है ना, वो सब गलत था। अब ये चीजें सिर्फ आपके पार्टनर ने रियलाइज नहीं करा, बल्कि मैं आपके अंदर भी ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आप भी एनालाइज कर रहे हो सिचुएशन को, आप भी सोच रहे हो इस पर्सन के बारे में, और आप भी बहुत चीजें रियलाइज कर रहे हो। आप भी रियलाइज कर रहे हो कि आप कहाँ गलत थे, आपने कहाँ कहाँ गलतियां करी हैं, है ना। आप भी इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा सोच विचार करते हुए लाइक नजर आ रहे हो। सो आपने भी बहुत चीजें हैं रियलाइज कर रहे हो। अब देखो, आप भी इन चीजों को समझ पा रहे हो कि अगर आप भी एक पर्सन से ओवर एक्सपेक्टेशंस रखते हो, या आप भी अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हो कि वो 24 घंटे सिर्फ आपसे बात करें, तो ये आपकी गलती है, उनकी गलती नहीं है ना। तो आप भी अगर ये चीज एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने पार्टनर से कि वो हर समय सिर्फ आपके बारे में सोचे, हर बार वो सिर्फ आपको ही प्रायोरिटी दे, आपको ही टाइम दे, तो वहां पर आपकी गलतियां हैं, है ना। तो मुझे दिख रहा है कि आप भी अपनी अपनी गलतियों को लाइक रियलाइज कर पा रहे हो, आप रियलाइज कर पा रहे हो कि आप कहाँ गलत थे, आप ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने पार्टनर से। अब आप भी लॉजिकल, प्रैक्टिकल होते हुए मुझे नजर आ रहे हो, जहां पर आप रियलाइज कर पा रहे हो कि आपने उन गलतियों को अब नहीं दोहराना है, तो अब आप उन गलतियों को दोहरा नहीं रहे हो। तो यस, आप भी बहुत ज्यादा चीजों को एनालाइज करते हुए नजर आ रहे हो और लेट गो करते आ रहे हो। आपके पार्टनर भी लेट गो कर रहे हैं चीजों को। जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो ना, उन्हें भी रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने क्या क्या गलतियां करी हैं, और अब वो भी अपनी गलतियों को लेट गो कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं उन चीजों को, जो चीजें इस रिलेशनशिप को सर्व नहीं कर रही, जो इस रिलेशनशिप के लिए चीजें सही नहीं है। चाहे वो उनका गुस्सा है, उनकी ईगो है, ठीक है, उनका एटीट्यूड है, उनका टॉक्सिक नेचर है, वो उन चीजों को लेट गो कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर भी उन चीजों को लेट गो करते हुए नजर आ रहे हैं, जो इस रिलेशनशिप के को अभी तक सर्व नहीं कर रही थी, और उन्हें अभी भी अब होप्स उन्हें नजर आनी शुरू हो गई हैं। यानी मे बी अब आपके पार्टनर को पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं, उन्हें लगता है कि ये रिश्ता यहाँ एंड नहीं हुआ है, स्टिल इस रिश्ते में पॉसिबिलिटीज हैं, स्टिल इस रिश्ते में चांसेस हैं कि चीजों को सही करा जा सकता है।
तो ये सब उन्हें होप्स नजर आ रही हैं और वो एफर्ट्स डालना चाह रहे हैं, वो फिक्स करना चाह रहे हैं चीजों को और आपसे बात करना चाह रहे हैं। ये उस तरीके की एनर्जी है। ओके, चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, सबसे पहले किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। सेकेंड वी हैव किंग ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, hermit, great, two of pentacles, page of wands, नाइट ऑफ सोड्स एंड बॉटम एनर्जी इज टेम्परेंस। आप उस एनर्जी में हो जहां पर आप किंग ऑफ सोड्स की एनर्जी में आ रहे हो, बहुत पावरफुल, प्रैक्टिकल, बैलेंस कर रहे हो, अपनी प्रैक्टिकल इमोशनल साइड को बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हो। आप देख रहे हो कितनी किंग की एनर्जीज यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही हैं। सिर्फ यहीं पर नहीं, स्टार्टिंग में भी किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकल कर आई है। यानी आप बहुत ज्यादा बैलेंस करते हुए चीजों को नजर आ रहे हो। आपको अपना लेसन मिल चुका है, आपको अपना सबक मिल चुका है। देखो मैं यहाँ पर सिर्फ आपके मतलब सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें तो देखो बताने के लिए नहीं बैठी हूँ, है ना। जो ट्रू है, जो यहाँ पर सही है, दिख रहा है मुझे, मैं वो आपको बताने की कोशिश यहाँ पर कर रही हूँ। अब चाहे आप इस चीज को एक्सेप्ट करो, चाहे आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करो, पर ट्रुथ तो यही है कि आपको अपने लेसन्स मिल चुके हैं। आपने भी मिस्टेक्स करी थी, आपको भी काफी रियलाइजेशंस हुई हैं, सिर्फ आपके पार्टनर को ही रियलाइजेशंस नहीं हुई हैं। तो आपके अंदर भी बहुत बदलाव आया है, बहुत चेंजेस आए हैं, क्योंकि आपने भी रियलाइज करे हैं, आपको भी अपने लेसन्स मिले हैं। तो ये सब आप अपने प्रैक्टिकल और इमोशनल साइड्स को कहीं ना कहीं बैलेंस करते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हो। एंड अब आप किसी को भी इतना ज्यादा अपने करीब नहीं आने देना चाहते हो कि कोई भी आपको इमोशनली हर्ट कर दे। मैं देख पा रही हूँ कि अब आप पहले वाली एनर्जी से बाहर आ गए हो, यानी पहले वाली एनर्जी का मतलब है कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस से अब आप बाहर आ चुके हो और अब आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और पावरफुल फील कर रहे हो। अब आप अपनी पावर आपने अपने हाथ में ले ली है। आप समझ चुके हो कि कोई और आकर आपको खुश नहीं कर सकता है, कोई और आकर आपको हैप्पी नहीं बना सकता है। आप खुद ही खुद को खुश करते हो, है ना। तो आपने अपनी पावर, अपनी गाड़ी का जो स्टेयरिंग व्हील है ना, वो अपने हाथ में फाइनली आपने ले लिया है। तो ये उस तरीके की एनर्जी है जहां पर आप अपने पर ज्यादा फोकस कर रहे हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप खुद ही को खुश कर रहे हो, ठीक है। आप वो चीजें कर रहे हो जो आपको पसंद है, जो आपको अच्छी लगती हैं। आपको शॉपिंग करना पसंद है, आपको स्विमिंग पसंद है, आपको कोई क्रिएटिव करना पसंद है, क्रिएटिव आर्ट करना पसंद है, म्यूजिक सुनना पसंद है। आप वो सब चीजें कर रहे हो जो आपको पसंद है। आप अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हो, अपने ऊपर ध्यान देते हुए नजर आ रहे हो यहाँ पर, ठीक है। और जितना ज्यादा आपके अंदर सेल्फ लव आ रहा है ना, मैं उतना देख रही हूँ कि उतना ज्यादा आप पावरफुल हो रहे हो, उतनी आपकी वाइब्रेशंस हाई हो रही हैं। और यही हाई वाइब्रेशंस की वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। देखो, आप अगर ये चीज मैं आपको बहुत गौर से अगर और डिटेल में जाकर समझाऊं ना, तो आप खुद देखो कि अगर दो लोग आपके पास बैठे, एक पर्सन है वो बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है, और एक पर्सन आपके सामने है जो बहुत रो रहा है, परेशान है, दुखी है, एंग्जाइटी में है, ठीक है। आप किसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगे? आप उस शख्स की तरफ अट्रैक्ट होगे ना, है, जो खुश है, जो हैप्पी है। तो यस, अगर आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हो अपनी तरफ, आप उसको अपनी तरफ लेकर आना चाहते हो, तो आपको खुश रहने की जरूरत है, आपको हाई वाइब्रेशंस में आने की जरूरत है। इसे ही तो वाइब्रेशंस कहा जाता है, क्योंकि जब आप दुखी होते हो, आप उदास होते हो ना, तो आप अपनी वाइब्रेशंस को बहुत ज्यादा डाउन कर लेते हो। आपको अपनी वाइब्रेशंस को इंक्रीज करने के लिए सेल्फ लव, हैप्पी रहना जरूरी है, ओके, खुश रहना जरूरी है। तो ज्यादा कंफ्यूज और पजल्ड होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है आपको। आपके पार्टनर खुद ब खुद आपकी तरफ आएंगे। आपने जब सरेंडर कर दिया है ना अब यूनिवर्स पर, तो अब यूनिवर्स आपके लिए जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। ये पर्सन अगर आपकी डेस्टिनी में है, तो बिल्कुल ये पर्सन वापस आएगा, हर हाल में वापस आएगा, ठीक है। और आप इनके साथ एक अच्छा बॉन्ड भी बना पाओगे। लेकिन अगर ये डेस्टिनी में नहीं है, तो फिर आप कितनी कोशिश कर लो, फिर नहीं आएगा, है ना। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है कि अगर आपका ये सोलमेट है, अगर ये आपके ट्विन फ्लेम है, तो देखो फिर ये पर्सन खुद ब खुद वापस आएगा, खुद आपकी तरफ वापस आएगा। आपको एफर्ट्स भी डालने नहीं पड़ेंगे, आपको फिक्स भी करना नहीं पड़ेगा चीजों को, ओके। तो इन्हें खुद रियलाइज होने दो, खुद चीजें। अब जब आप यूनिवर्स पे सरेंडर कर दोगे, तो बिल्कुल फिर यूनिवर्स आपके लिए जो करेंगे वो आपके लिए अच्छा होगा। वो आपको फ्यूचर में जाकर दिखेगा कि हाँ, जो मेरे साथ हुआ है वो अच्छा ही हुआ है, ओके। सो इस चीज को समझो
कई बार क्या होता है, कुछ लोग हैं जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में इतने ज्यादा स्टक हो जाते हैं ना, उनको हैबिट हो जाती है उस टॉक्सिक रिलेशनशिप की, लेकिन कई बार वो टॉक्सिक रिलेशनशिप हमारे लिए अच्छे नहीं होते। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है कि वो होगा जो आपके लिए अच्छा है, वो नहीं जो आप चाहते हो। हम जरूरी नहीं है कि जो हमेशा हम चाहते हैं वो ही अच्छा हो। गेटिंग मी? तो वो चीज होगी जो आपके लिए अच्छी है। डेफिनेटली ये पर्सन आएंगे, अगर ये आपके सोलमेट हैं, आपके डेस्टाइन पार्टनर है, डिवाइन कनेक्शन है आपका आपके पार्टनर के साथ, तो ये खुद ब खुद वापस आएंगे। देख लीजिए, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, लेकिन आएंगे कब? जब इनका डिवाइन टाइमिंग आएगा, जब वो फेवरेबल टाइम आएगा। गॉट इट? चलो कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स, मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। तो आपके पार्टनर आपको जैसे कहना चाहते हैं कि चाहे कितना ही डिस्टेंस हम दोनों के बीच में आ गया हूं, पर मेरा प्यार तुम्हारे लिए हर दिन बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। इनके ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इस प्यार के अलावा, जिनके बारे में इन्हें ध्यान देना पड़ रहा है। ये अंदर ही अंदर रोते हैं आपको याद कर कर, पर ये अपने आंसू किसी को नहीं दिखा रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ। कार्मिक पार्टनर के साथ हो सकता है स्टक्ड है, मजबूरियां हैं इनकी जो ये फर्स्ट स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। प्यार एक तरफा तो नहीं हो सकता और आपके पार्टनर जानते हैं इस चीज को। आप बहुत ही ब्यूटीफुल हो फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड। ये आपके साथ प्यार को निभाना चाहते हैं, हर दम निभाना चाहते हैं, और ये बहुत प्यार आपसे करते हैं। इनकी फीलिंग्स बहुत जेन्युइन है आपके लिए, कोई टाइम पास नहीं कर रहे हैं ये आपके साथ। ओके, इनकी फीलिंग्स बहुत जेन्युइन है आपके लिए। ग्रेट। सो ये कुछ आज आपके पार्टनर की रीडिंग है। आई होप सो कि आपके साथ भी रेजोनेट हुई होगी। अगर करी है तो बिल्कुल जल्दी से लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लेम कीजिए इस रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी जरूर लिखिए। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय, डू टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।